पवित्र शास्त्र की पुस्तक लूका अध्याय 11 पद 27 से 28 में हम एक महत्वपूर्ण आत्मिक सत्य को देखते हैं। जब यीशु लोगों को परमेश्वर का वचन सिखा रहे थे, तब भीड़ में से एक स्त्री ने ऊंची आवाज में कहा, धन्य है वे गर्भ जिसने तुझे ग्रहण किया और वे स्तन जिन्होंने तुझे दूध पिलाया। उस स्त्री ने यीशु की माता मरियम को इसलिए धन्य कहा क्योंकि उन्हें ऐसा पुत्र मिला जो परमेश्वर की सामर्थ और ज्ञान के साथ लोगों को शिक्षा दे रहा था। लेकिन यीशु ने उनके कथन को एक और गहरे सत्य की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा, धन्य तो वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यहाँ यीशु ये नहीं कह रहे थे कि उनकी माता का सम्मान नहीं है, बल्कि वे स्पष्ट कर रहे थे कि परमेश्वर की दृष्टि में सच्ची धन्यता केवल किसी विशेष व्यक्ति से संबंध रखने में नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनकर उनके अनुसार जीवन जीने में है। आज बहुत से लोग परमेश्वर से आशीष तो चाहते हैं, लेकिन उनके वचन का पालन करने के लिए तैयार नहीं होते। हम बाइबल पढ़ सकते हैं, संदेश सुन सकते हैं, आराधना में भाग ले सकते हैं और परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन यदि वचन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाता तो हमारे लिए ये सब व्यर्थ है। सुनना केवल कानों से सुनना नहीं होता, इसका अर्थ है ध्यान से ग्रहण करना, विश्वास करना और अपने जीवन में लागू करना। याकूब 1 उसके 22 पद में लिखा है, वचन सुनने वाले न बने बल्कि उनके अनुसार चलने वाले बने। यीशु हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी, सच्ची धन्यता और आत्मिक आशीषें परिस्थितियों या संसार की उपलब्धियों से नहीं आती। वह तब मिलती है जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अधीन होता है। इसलिए हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या मैं केवल परमेश्वर का वचन सुनता हूँ या वास्तव में उसके अनुसार अपने जीवन को बिताता हूँ? ये संदेश हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन सुनो, उसे अपने हृदय में ग्रहण करो और अपने जीवन में उसका पालन करो। यही सच्ची धन्यता का मार्ग है। परमेश्वर इस वचन से हम सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत देवे। आमीन।